माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। आज हम लोग देखेंगे कि ओवम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, या आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि ओवम की बनावट कैसे रहती है। ओवम को हम हिंदी में कहते हैं अंडाणु। ओवम का दूसरा नाम रहता है एग्स। ओवम है क्या? ओवम एक फीमेल गैमेट रहता है। जैसे मेल का गैमेट स्पर्म रहता है, ऐसे ही फीमेल का गैमेट क्या रहता है? ओवम रहता है। ओवम को जो पैदा करने का काम करती हैं वो कौन करती हैं? ओवरी करती हैं, और ओवरी की जो संख्या रहती है वो 2 रहती है। ओवरी फीमेल के एब्डोमेन के अंदर होती है, इसीलिए इनको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि ओवरी कैसी रहती है? इंट्रा एब्डोमिनल रहती है। कैसी रहती है? बोलो बच्चों, इंट्रा एब्डोमिनल रहती है। यदि हम लोग आगे देखें तो ये लार्जेस्ट बॉडी सेल रहती है। जो ओवम रहती है ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी सेल। तो सबसे बड़ी सेल रहती है ओवम, और सबसे लंबी सेल रहती है नर्व सेल, जिसे हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। और नर्व सेल और न्यूरॉन भी किसकी रहती है? ब्रेन की रहती है। तो लार्जेस्ट सेल बड़ी सेल है एग सेल, और लंबी सेल कौन है? लंबी सेल कौन है? बोलो, नर्व सेल है। यदि हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में बात करें तो ओवम के अंदर जो टोटल क्रोमोसोम्स रहते हैं वो 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। 23 क्रोमोसोम्स में से 22 क्रोमोसोम्स को हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं, और एक क्रोमोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और इसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं वो कौन से वाला रहता है? एक्स क्रोमोसोम रहता है। यदि हम लाइफ टाइम की बात करें कि जीवन काल कितना रहता है, ओवम का जो जीवन काल रहता है वो 12 से 24 घंटे रहते हैं। कहने का मतलब ये रहता है कि जैसे ही ओवम बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो रिलीज होने के 12 से 24 घंटे तक ये जिंदा रहता है। 12 से 24 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली फीमेल की बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। यदि साइज की बात करें तो इसका जो साइज रहता है वो 100 माइक्रोन मीटर का रहता है। और 100 माइक्रोन मीटर साइज जो रहता है वो ऐसा साइज होता है जिसको हम लोग नॉर्मली अपनी आंखों से देख लेते हैं, और इसे देखने के लिए हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई माइक्रोस्कोप या किसी भी प्रकार की हमें किसी लेंस की क्या नहीं पड़ती है? आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम आगे देखें तो इस हैप्लॉइड सेल रहती है। ओवम कैसी सेल रहती है? हैप्लॉइड सेल रहती है। हैप्लॉइड सेल का मतलब रहता है कि सेल के अंदर जो रहते हैं वो आधे क्रोमोसोम्स रहते हैं। आधे क्रोमोसोम्स का मतलब रहते हैं 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। ह्यूमन जो बीइंग होते हैं, ह्यूमन बीइंग की सभी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। सिर्फ स्पर्म और ओवम ही ऐसी सेल है जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो जिन सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं उन सेल्स को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड आया ही है आधे से, हाफ से आया है। और जिन सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं ऐसी सेल को हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं। अब कहेंगे कि सर ये एग रिलीज कब होता है? फीमेल की बॉडी में कब रिलीज होता है? तो जो एग रिलीज होते हैं ये मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होता है। तो कहने का मतलब ये रहता है कि जो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है उसके बीच में, उसके मिड में या उसके मध्य में एक ओवम क्या रहता है? रिलीज होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे किसी महिला की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 30 दिन की है, तो ओवम के रिलीज होने की जो संभावना रहती है वो 15वें दिन रहती है। यदि किसी भी महिला की मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन की है? 28 दिन की है, तो ओवम के रिलीज होने की जो संभावना रहती है वो 14वें दिन रहती है, 14th डे रहती है। यदि किसी महिला की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 32 दिन की है, तो ओवम के रिलीज होने की जो संभावना रहती है वो 16वें दिन रहती है। तो कहने का मतलब ये रहता है कि जो ओवम रिलीज होता है वो हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में रिलीज होता है। अब जैसे जैसे उम्र जब बढ़ती चली जाती है फीमेल की, वैसे वैसे ओवम की जो क्वालिटी है वो खराब होती चली जाती है। तो 40 साल के बाद जो रहती है ओवम की क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाती है। खराब क्वालिटी होने का मतलब ये रहता है कि जो ओवम है वो ज्यादा कैपेबल नहीं रहते, ज्यादा सक्षम नहीं रहते हैं स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करने में। मतलब जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है ओवम की वो डिक्रीज हो जाती है 40 साल की उम्र के बाद होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा कि एग क्वालिटी डिक्रीजेज ओवर ए टाइम होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे एग की क्वालिटी जो है वो खराब होती चली जाती है, और जो एग है वो अच्छे से स्पर्म के साथ क्या नहीं हो पाते हैं? फर्टिलाइज नहीं हो पाते। अब दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है कि ओवम के साथ सिर्फ एक ही स्पर्म क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज विद ओवम होते हैं। ओवम के साथ एक ही स्पर्म क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। अब यदि हम लोग देखें स्ट्रक्चर ऑफ ओवम कैसा रहता है, कि ओवम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, मतलब जो फीमेल का एग है, जो फीमेल का अंडा है, जो फीमेल का अंडाणु है, उसकी बनावट कैसे रहती है?
तो जो ओवम रहते हैं उसके चारों तरफ एक कोन जैसी मेम्ब्रेन रहती है। जो कोन जैसी मेम्ब्रेन है या बोले तो कोन जैसी एक परत रहती है, कोन जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं ओवम के बाहरी तरफ, इन्हें हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो कोरोना रेडिएटा के अंदर एक और बहुत मजबूत लेयर होती है, परत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं जोना पेलोसुडा। क्या कहते हैं? जोना पेलोसुडा है। जोना पेलोसुडा के अंदर एक और परत होती है, एक और मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या हम लोग उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओवम के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को हम लोग ओप्लाज्म कहते हैं, या उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर या इसी ओप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं। इन्हीं 23 क्रोमोसोम्स के अंदर मां की सारी अनुवांशिक जानकारी या जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या रहती है? स्टोर्ड रहती है, जो उसके बच्चे के अंदर क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के संबंध में आज इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।